हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्प कैफ़े। आज आपको हम ये बताएंगे मॉलिक्यूल्स का खोज कैसे हुआ। मॉलिक्यूल टर्म्स कहाँ से आया। तो एक साइंटिस्ट हैं मिस्टर बार्ज़िलियस। उन्होंने बताया कि भाई यदि गैसों का वॉल्यूम इक्वल हो तो उसके अंदर एटम कितना होगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहे तो गैसों के इक्वल वॉल्यूम में एटम की नंबर इक्वल होती है। मीन्स आप यदि 1 लीटर नाइट्रोजन ले रहे हो, 1 लीटर आप ऑक्सीजन ले रहे हो और 1 लीटर आप यदि अमोनिया ले रहे हो, हाइड्रोजन ले रहे हो, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम होगा। यानी इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम सेम होगा। नंबर ऑफ एटम सेम। जब इनको हम लोग आगे डेराइव किए इनके बार्ज़िलियस हाइपोथेसिस को, तो पता चला बार्ज़िलियस हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं कुछ भूल कर रहे हैं। कैसे? हम एक केमिकल इक्वेशंस लेते हैं। क्या? मेरा केमिकल इक्वेशन है हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? यहां पर एक्स वॉल्यूम हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्स वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक्स वॉल्यूम क्लोरीन कंबाइन करके एक्स एक्स दे रहा है 2x वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड 2x वॉल्यूम। अब एक्स एक्स यदि हम हटा दें या हम लोग बार्ज़िलियस हाइपोथेसिस को ध्यान में रखें, क्या बोल रहा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम। तो एक्स वॉल्यूम, लेट एक्स वॉल्यूम कंटेन्स एन एटम। एक्स वॉल्यूम कंटेन्स एन एटम। तो अब वॉल्यूम ना लेकर मैं एटम ले रहा हूं। एन एटम हाइड्रोजन और एक कंबाइन किया एन एटम क्लोरीन से और बनाया 2n एटम हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एन एन कैंसिल हो गया तो बच गया 1 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम क्लोरीन। 1 एटम कंबाइन करके 2 एटम बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यदि मेरे को हाइड्रोजन क्लोराइड का एक ही एटम चाहिए, एक एटम हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो मुझे इसे हाफ करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। हाफ एटम हाइड्रोजन और हाफ एटम क्लोरीन, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास एक एटम लेने के लिए। तो देखा गया कि यहाँ पर ये जो हाफ एटम हम किए हैं ये डाल्टन्स के नियम के एकदम विपरीत है। डाल्टन ने कहा था एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और यहाँ पे दिख रहा है कि एटम को डिवाइड करना पड़ रहा, जिसके लिए इनका नियम गलत हो गया। और चालाक थे मिस्टर एवोगैड्रो। उन्होंने लॉ को सेम रहने दिया, लेकिन एक छोटी सी यहां पर चेंजिंग कर दी, और चेंजिंग करके सारा रिवार्ड खुद ले लिया। वो चेंजिंग क्या उन्होंने किया? उन्होंने इस एटम की जगह पर एक नया वर्ड का यूज किया, नाम दिया मॉलिक्यूल, और हो गया एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब साइंटिस्टों ने पूछा कि ये मॉलिक्यूल है क्या, तो उन्होंने सबसे पहले अपना मॉलिक्यूलर थ्योरी दिया, और मॉलिक्यूलर थ्योरी देने के बाद फिर इसके ऊपर वो डिटेल्स में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स का इन्होंने डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? इन्होंने कहा कि डाल्टन्स ने जो कहा था केमिकल कॉम्बिनेशन में कंपाउंड एटम बनता है, वही कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल है। यानी आप कह सकते हो कंपाउंड एटम ऑफ डाल्टन्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स,
और मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन दिया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which cannot take part in chemical reaction but exist in free state अपने डेफिनेशन में ये बहुत चालाकी की है। डाल्टन ने क्या कहा था, केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम कंबाइन करता है, तो इन्होंने कहा मेरा जो मॉलिक्यूल है और कंबाइन नहीं करेगा, मेरा मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रहेगा लेकिन कंबाइन नहीं करेगा। मेरे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के लिए पहले एटम में ब्रेक होना होगा, उसके बाद फिर वह कंबाइन करेगा और कंबाइन करके फर्दर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा। मीन्स एटम और एटम आपस में कंबाइन किया और बना लिया मॉलिक्यूल। और यदि कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करना है तो मॉलिक्यूल्स को पहले एटम में ब्रेक होना होगा, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और इन्होंने मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया अच्छी तरीके से। क्लासिफिकेशन दो तरीके से इन्होंने किया। एक क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम के ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। क्या इन्होंने बताया, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ दो ही एटम हो, 2 एटम एग्जिस्ट करें। जैसे आपके पास है H2 है, O2 है, N2 है, HCl है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2 ही एटम रहे डाई एटॉमिक, 3 रहे तो उसको बोला गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इट कंटेन्स 3 एटम। 3 एटम कैसे, जैसे O3 हो गया, H2O हो गया, SO2 हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, एक्सेट्रा। सब में देखिए आप 3 एटम है। और यदि 4 है तो उसको बोला गया टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स 4 एटम इसके अंदर है। जैसे हमारे पास P4 है, हमारे पास H2O2 है, हमारे पास NH3 है। इन सारे केस में हम देख रहे हैं 4 एटम है। इसके बाद इन्होंने बताया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में इन्होंने क्या बताया, मोर देन 4 एटम होता है। मोर देन 4 एटम, मोर देन 4 एटम आप क्या SF6 ले सकते हो, PCl5 ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, यानी मोर देन 4 एटम जहां भी है उसका नाम इन्होंने दिया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फर्दर इन्होंने दूसरे तरीके से भी मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया। कैसा कि एटम का क्या नेचर है मॉलिक्यूल्स के अंदर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, एक तो नंबर ऑफ एटम हो गया, अब नेचर ऑफ एटम क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम को ध्यान में रखा तो मॉलिक्यूल 2 टाइप का उन्होंने बताया होता है। एक का नाम दिया एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेम टाइप का एटम हो, और एक का नाम दिया कंपाउंड मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप का एटम। सेम टाइप का एटम यदि हो तो एलिमेंट्री, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, O3 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, यानी सेम टाइप का, दोनों ऑक्सीजन, दोनों नाइट्रोजन, तीनों ऑक्सीजन, 8 सल्फर, 4 फास्फोरस। सेम टाइप एटम यदि हो तो उसको बोला गया एलिमेंट्री, सेम टाइप ऑफ एटम। लेकिन एटम यदि डिफरेंट रहा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, तो उसका नाम उन्होंने दिया कंपाउंड।
डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल जैसे हमारा वाटर है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। SF6 सल्फर है, फास्फोरस है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है। PCl5 फास्फोरस और क्लोरीन है। तो अलग अलग टाइप का जब एटम इन्वॉल्व हो कंपाउंड फॉर्मेशन में तो उसे बोला गया कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब एक कैसे सही हुए, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन और साथ में ही मॉलिक्यूल्स के बारे में ये भी बताया कि डाल्टन्स का जो कंपाउंड एटम है हमारा वही मॉलिक्यूल्स है। कंपाउंड एटम ऑफ डाल्टन इज मॉलिक्यूल। तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में जा रहे हैं कैसे इनका लॉ सही हो गया और बार्जीलियस गलत हो गए। फिर मैं वही पुराना एग्जाम्पल लूंगा, क्या, हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। यहाँ पर x वॉल्यूम हाइड्रोजन, x वॉल्यूम क्लोरीन फॉर्म 2x वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड। अब x वॉल्यूम में हम लोग लेट कर रहे हैं कि x वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और n मॉलिक्यूल क्लोरीन। n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, n मॉलिक्यूल क्लोरीन बनाया 2n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड। n कैंसिल हो गया, बच गया 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल हुआ हाइड्रोजन और इधर 1 मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूं क्लोरीन। सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन लिखना भूल गया, क्लोरीन। क्लोरीन टू फॉर्म 2n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यदि मुझे टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी इधर मुझे एक ही मॉलिक्यूल बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो इसे हाफ मॉलिक्यूल करना पड़ेगा हाइड्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन का। हम जानते हैं क्लोरीन को Cl2 लिखा जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। तो हाफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ 1 एटम। हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 एटम क्लोरीन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एटम का डेफिनेशन अब यहां से सही हो रहा है। देखिए एटम का मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अपना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और एटम पार्टिसिपेट करके बना लिया मॉलिक्यूल्स। एटम पार्टिसिपेट करके बना लिया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड एटम ऑफ डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा था, एटम कंबाइन विथ ईच अदर, तो एटम ही कंबाइन कर रहा, देखिए, टू फॉर्म कंपाउंड एटम। और डाल्टन ने क्या कहा, सॉरी एवोगैड्रो ने क्या कहा, जो कंपाउंड एटम है वही मॉलिक्यूल्स है। ओके, आप लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए। बहुत जल्दी इससे आगे का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक।